नमस्कार स्टूडेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट टीचर घरटे अनिल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर 13 कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इस बारे में हम आज जानकारी लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि मूलभूत कार्बनिक यौगिक। अलॉन्ग विथ कार्बन द एलिमेंट हाइड्रोजन इज also included in most organic compounds. The compound forms from only carbon and hydrogen are called basic organic compounds. These are also called hydrocarbons. अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन समाविष्ट होता है। ये मूलभूत कार्बनिक यौगिक मूल यौगिक के नाम से पहचाने जाते हैं और इन्हीं को ही हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। The electronic configuration of carbon is 2 4. If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable like that of the nearest inert gas neon to it. Therefore, the valency of carbon is 4. However, this occurs by sharing of electrons rather than a give and take of electrons. In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atoms or atoms of different elements. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2 और 4 है। अतः कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, पर बाहरी कक्षा में जो अष्टक है वो पूर्ण होकर समीपस्थ निष्क्रिय तत्व नियॉन की तरह स्थिर होता है। यह होते समय इलेक्ट्रॉन की लेन देन न होकर साझेदारी की जाती है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात वह दूसरे कार्बन के साथ या अन्य तत्व के परमाणु के साथ 4 अधिकतम सहसंयोजिक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड वो बनाता है। When a carbon atom share 1 electron each with 4 hydrogen atoms and forms 4 CH bonds, a methane CH4 molecule is formed. जब एक कार्बन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करने पर 4 CH बंध जब बनते तब मीथेन का यानी कि CH4 का एक अणु उसमें बनता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मीथेन का रचना सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक डॉट प्रकृति यहाँ पे दिखाई देती है हमें। एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से यहाँ पर बद्ध किया गया है, यानी कि डॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन यानी कि हाइड्रोजन का एक परमाणु 4 कार्बन के एक कार्बन के परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जोड़े हुए दिखाई देते हैं डॉट प्रकृति की सहायता से। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि सहसंयोजक यौगिक के गुणधर्म। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होता है। जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पानी में अविलय तथा कार्बनिक विलयकों में विलय होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऊष्मा तथा विद्युत के मंद चालक होते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। A carbon atom exhibits a characteristic property. It can form a chain of carbon atom by following covalent bonds with other carbon atom.
The hydrocarbons having only single bonds between carbon atoms are called saturated hydrocarbons. For example, ethane C2H6, which is CH3 single bond CH3, propane CH3 single bond CH2 single bond CH3. संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन का परमाणु एक विशिष्ट गुणधर्म दर्शाता है। वह आपस में तथा अन्य तत्वों में परमाणुओं के बंध बनाकर श्रृंखला बनाता है, जिसे हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन कार्बन सभी कार्बन परमाणुओं में केवल एकल बंध उसमें होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जिन कार्बन यौगिकों में कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उन हाइड्रोकार्बन्स को संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उदाहरणार्थ इथेन है C2H6 अर्थात CH3 एकल बंध CH3, उसके बाद है प्रोपेन CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH3. Some hydrocarbons have a multiple bonds between two carbon atoms. A multiple bond can be double bond or triple bond. Hydrocarbons having at least one multiple bond are called unsaturated hydrocarbons. For example, ethane CH2C double bond CH2, ethane CH3 triple bond ethane CHSC triple bond CH, propane CH3 single bond CH double bond CH2, propane CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. कुछ हाइड्रोकार्बन्स में दो कार्बन परमाणुओं के बीच बहुबंध होता है। बहुबंध यानी द्विबंध या त्रिबंध होता है। और जिन हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक बहुबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उदाहरणार्थ इथीन H2C डबल बॉन्ड CH2, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड तीसरा बंध CH, प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपाइन CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. इस तरह से उनमें दोहरा और तिहरा बंध उसमें होता है। उन हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एटम यूज़ योर ब्रेन पावर, ये हमें अभ्यासक्रम से उसको निकाल दिया गया है. सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन यानी कार्बन की विलेयता, यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है. एपरेटस थ्री कोनिकल फ्लासेस स्टरर यानी कि शंक्वाकार पात्र और वीडियोलॉग लेने के लिए बोला है. केमिकल्स वाटर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, कोल पाउडर एक्सेट्रा. Procedure: take a three conical glasses and take cooking oil, water and kerosene respectively in each. Add half a spoonful of coal powder in each of conical flask and stir with the help of stirrer. Observe the mixture in the three conical flasks. तीन शंक्वाकार पात्र लेकर उनमें क्रमशः खाद्य तेल, पानी अथवा मिट्टी का तेल ले. शंक्वाकार पात्र को आधा चम्मच कोयले का बुरादा डालें और विडोलक की सहायता से हिलाएं. तीन शंक्वाकार पात्रों के विलयनों का परीक्षण कीजिए. और पानी, मिट्टी तथा तेल तथा खाद्य तेल इनमें से किसी भी विलयक में कोयले का बुरादा घुलता नहीं, यानी कि कार्बन सभी में अनसोल्यूबल रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड molecular formula of carbon dioxide CO2 molecular mass 44, melting point of carbon dioxide minus 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड. occurrence यानी कि ये हमें कहाँ पे मिलता है या इसकी उपस्थिति. occurrence carbon dioxide occurs in the air in the free state to the extent of about 0.03%. हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रूप में पाया जाता है. उच्छ्वास द्वारा बाहर निकलने वाली हवा में लगभग 4% कार्बन या हवा में 0.03% कार्बन हमें मिलता है. Exhaled air contain about 4% of carbon dioxide. Carbon dioxide is present as a salt
in chalk and Shahabadi tiles, marbles, limestones. Carbon dioxide is given out in the combustion of wood and the fossil fuel coal. Uh, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में लगभग उच्छ्वास द्वारा बाहर निकलने वाले हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खड़ी या संगमरमर में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिक के रूप में उपस्थित लकड़ी के कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। प्रोसीजर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रोसीजर। असेंबल द apparatus as shown in the figure while assembling place CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें आकृति में दर्शाए अनुसार उपकरणों का विन्यास कीजिए। विन्यास करते समय गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 डालें। सेकेंड वन, ऐड डाइल्यूट HCl इन द फ्लास्क थ्रू द थिसल फनेल। थिसल कीप से तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लास्क में डालें। सी टू इट दैट द एंड ऑफ द फनेल इज डिप इन द एसिड, और कीप का सिरा आम्ल में डूबा रहे, इसका ध्यान रखना है। थर्ड वन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl. Collect this gas in 4 or 5 gas jar. The chemical equation of the above reaction is as follows. कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 प्लस H2O पानी या उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में हमें बाहर आया हुआ दिखता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस फॉर्म इन द अबव एक्सपेरिमेंट। ऊपर दिए गए प्रयोग में तैयार हुई गैस का रंग देखिए। उसके बाद स्मेल द गैस इन द जार, उसका स्मेल लेना है। थर्ड वन, रिमूव द लिड ऑफ द गैस जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट, और गैस जार का ढक्कन निकालकर उसमें चूने का पानी थोड़ा मिलाना है। फोर्थ वन, प्लेस अ बर्निंग कैंडल इन अ गैस जार, एक जलती हुई मोमबत्ती उस जार में रखनी है। फिफ्थ वन, ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वन गैस जार फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड शेक इट, उसमें एक वैश्विक सूचक का थोड़ा सा विलय कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में डालना है और उसको हिलाना है। सिक्स वन, पोर सम वाटर इन अ गैस जार एंड शेक इट, गैस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको हिलाना है। सेवन वन, मॉइस्ट अ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड ड्रॉप देम इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और नीला तथा लाल लिटमस कागज गीला करके उसमें उस गैस जार में डालना है। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन ऑल द अबव एक्टिविटीज़ इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि नीचे दी गई तालिका में निरीक्षण आपने किया हुआ निरीक्षण लिखना है। टेस्ट ऑर्डर, उसका गंध लेने से उससे कोई गंध हमें नहीं मिलती। कलर, और उसका वो कलर देखने से पता चलता है कि उसमें कोई कलर ही नहीं है, यानी कि वो कलरलेस है। बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती डालने पर इट एक्सटिंग्विशेस, यानी कि वो मोमबत्ती बुझ जाती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाइट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर डालने से वो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बन जाता है। उसके बाद में वाटर, उस जार में पानी डालने से फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड एंड रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड, यानी कि गीला नीला लिटमस पेपर का रंग उसमें लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर उसमें लाल ही रहता है। थैंक यू।